दोस्तों नमस्कार। यूपी 335 न्यूज में आपका स्वागत है। भारत के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य कृषि विद्यालय मंडलीय समीक्षा बैठक में उनका आगमन हुआ है, जिसमें सर्किट हाउस में वो रुके हैं, पत्रकारों से रूबरू है। उन्होंने कहा है कि हम उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी से कई सीटें छीनने जा रहे हैं। समाजवादी के गढ़ में हम सेंधमारी करेंगे, हम उनसे सीटें जीतेंगे और समाजवादी पार्टी को समाप्तवादी पार्टी बताया है। उन्होंने झारखंड में कहा है कि रिजल्ट आने के बाद चिंतन करेंगे, लेकिन महाराष्ट्र में हम चुनाव जीतने जा रहे हैं। उन्होंने राहुल गांधी पर तंज कसते हुए कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विदेशों में भारत का मान बढ़ा रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को गाली देते हैं। अब ये उनका बयान एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर रहा है, सवाल पैदा कर रहा है। और उन्होंने कहा है कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव अनर्गल बातें करते हैं, अनर्गल बयानबाजी करते हैं। वो प्रोफेसर हैं, लेकिन बयानबाजी उनको बेकार के रहते हैं। और इसके बाद वो निजी कार्यक्रम में महुआ जाएंगे। यूपी 335 में बने रहिए। चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। अब देखिए आगे की पूरी खबर। यहाँ टाइम लगेगा ना, ये बताओ। तुम तो कह रहा था कि पढ़ा के लाया भैया थोड़ा सा मोबाइल पीछे आप सभी का उत्साह देखने में आ रहा है। आप सभी का मैं बहुत अभिनंदन करता हूं कि आप अपने अमूल्य समय को निकाल करके माननीय उप मुख्यमंत्री जी का स्वागत वंदन करने के लिए पधारे हैं। मैं एक बार पुनः उप मुख्यमंत्री जी के संदेश पूरी भारत माता की बैठो बैठो यार, हम नीचे खड़े हो गए हैं, बैठे बैठे बोलते। आज यद्यपि हम सब के लिए अपना घर परिवार छोड़ करके जो भारतीय जनता पार्टी को, लेकिन जब हरियाणा विधानसभा के चुनाव हुए जिसमें कांग्रेस की अगुवाई में जो उनका गठबंधन है वह जीत रहा था, लेकिन उनकी जीत को उनको पराजित करके विजय में, भाजपा की विजय में परिवर्तित करने का काम हुआ। 8 अक्टूबर को रिजल्ट आया तो सारे देश के कार्यकर्ताओं में हरियाणा के साथ साथ एक नए उत्साह का संचार हुआ और सरकार बनने जा रही है, ऐसा संकेत रुझानों के माध्यम से आ चुका है। और उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी जो हमारी सीटें थी उन्हें तो हम जीत ही रहे हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी से कई सीटें छीन रहे हैं। लेकिन अंतिम रिजल्ट आने से पहले कुछ बोलना नहीं चाहता। मैं इतना ही जरूर कह रहा हूं, झारखंड में अभी हम बहुमत से थोड़ा दूर हैं, लेकिन यह कह सकता हूं कि जैसे इस देश के अंदर कांग्रेस के नेता और विपक्ष के नेता श्री राहुल गांधी जी देश के प्रधानमंत्री गरीब परिवार से निकल करके, पिछड़े वर्ग से निकल करके देश के प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी को संभालने के बाद सबका साथ सबका विकास करते हुए भारत का मान सम्मान पहचान दुनिया में बढ़ाने का काम कर रहे हैं। और श्री राहुल गांधी जी लगातार मेरे प्रधानमंत्री जी को गाली देने का काम कर रहे हैं। वो प्रधानमंत्री जी को नहीं, वो 140 करोड़ देशवासियों को गाली देते हैं। तो गाली का जवाब कमल का बटन दबा करके, कमल का फूल खिला करके देश की जनता दे रही है। हरियाणा जीते, हरियाणा के बाद महाराष्ट्र फिर से जीत रहे हैं। मतलब हमारी सरकार
बार बार जहां एक बार वहां बार बार, और झारखंड में इस बार कहां कमी है अभी उस रिजल्ट आने के बाद उसकी समीक्षा करेंगे। और यूपी में भारतीय जनता पार्टी ने जानदार शानदार प्रदर्शन किया है। समाजवादी पार्टी भी समाप्तवादी पार्टी बनेगी। प्रोफेसर राम गोपाल जी, प्रोफेसर शब्द उनके नाम के साथ जुड़ा हुआ है, वो कभी जिम्मेदारी वाला बयान नहीं देते। और समाजवादी पार्टी पहले ये बतावे कि वो फर्जी पीडीए जो परिवार डेवलपमेंट एजेंसी चला रहे हैं, उस परिवार डेवलपमेंट एजेंसी से जुड़े हुए उनके गुंडों ने करहल विधानसभा में उस दलित की बेटी के साथ दुष्कर्म की घटना और फिर उसकी हत्या हुई, उस पर पहले जवाब दें। और समाजवादी पार्टी का सुपड़ा तो अभी समझ लीजिए कि बहुत कम सफा हुआ है। आने वाले समय में समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में खोजने से नहीं मिलेगी। महाराष्ट्र में सीएम कौन बनेगा सर? ये तो भारतीय जनता पार्टी, आज कोई तकरार चालू हो गया, अजीत पवार की मांग शुरू हो गई है, शिवसेना विधायक दल और भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व तय कर लेगा और हमें शानदार विजय मिली। इस समय तो विजय की बधाई मैं केवल महाराष्ट्र के एक एक कार्यकर्ता को ही नहीं, नेतृत्व के प्रति भरोसे की यह जीत है और देश भर के कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर है। हमारे बांदा में भी, हमारे उत्तर प्रदेश में भी उपचुनाव के साथ साथ महाराष्ट्र की ऐतिहासिक जीत की भी खुशी है और उसकी बधाई है। बाकी सब ये पार्टी तय कर लेगी। अजीत पवार आपके सहयोगी हैं और अजीत पवार ने एक बार बार कहा है कि कटे वो बटेंगे तो कटेंगे, क्या मैं विरोध करूं? ये चुनाव संपन्न हो गया, विषय समाप्त हो गया। ये